माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, आपकी सबसे बड़ी कृपा किसे मिलती है? आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी दुर्लभ कथा जो बताती है कि भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा आखिर किसे प्राप्त होती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण था। मंद मंद हिम वर्षा हो रही थी। भगवान शिव समाधि से उठे तो माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, संसार में करोड़ों लोग आपकी पूजा करते हैं। कोई दूध चढ़ाता है, कोई सोना चढ़ाता है, कोई घंटों जप करता है, लेकिन आपकी सच्ची कृपा किसे मिलती है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उत्तर शब्दों से नहीं, एक घटना से दूंगा। दोनों साधारण मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गए। एक गांव के बाहर रास्ते में उन्होंने एक भारी पत्थर रख दिया और थोड़ी दूरी पर बैठकर देखने लगे। सुबह से शाम हो गई, अनेक लोग वहां से गुजरे। एक धनवान व्यापारी आया। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा, उठते ही पत्थर को कोसने लगा और चला गया। एक पंडित आए, उन्होंने शिव का नाम लिया, लेकिन पत्थर हटाने के बजाय दूसरा रास्ता पकड़ लिया। कुछ देर बाद एक गरीब ग्वाला आया। उसने देखा कि यदि पत्थर यहीं रहा तो और लोग भी गिरेंगे। उसने पूरी शक्ति लगाकर पत्थर हटाया। उसके हाथ छिल गए, कपड़े मैले हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। जैसे ही पत्थर हटाया, उसके नीचे एक छोटी पोटली मिली। उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी और एक पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा था, यह धन उसी का है जिसने अपने लाभ से पहले दूसरों का मार्ग आसान बनाया। इतना पढ़ते ही भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ग्वाला कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ बोले, बस, तुमने धन पाने के लिए पत्थर नहीं हटाया, तुमने दूसरों का दुख दूर करने के लिए ऐसा किया, इसलिए हमारी कृपा तुम पर हुई। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि आपकी कृपा पूजा की थाली से पहले मन की पवित्रता पर उतरती है। भगवान शिव ने कहा, जो दूसरों के मार्ग से बाधाएं हटाता है, मैं उसके जीवन की बाधाएं स्वयं हटाता हूँ। जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। उस दिन से यह संदेश चारों दिशाओं में फैल गया कि शिव की कृपा पाने के लिए केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश बनना भी आवश्यक है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है निष्काम सेवा, करुणा, विनम्रता और सच्चा हृदय। जहां ये गुण होते हैं, वहीं शिव कृपा अपने आप बरसती है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य जीवन भर आपकी पूजा करता रहे, फिर भी उसके जीवन में दुख आते रहें, तो क्या उसे यह समझना चाहिए कि आप उससे प्रसन्न नहीं हैं? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मेरी कृपा का अर्थ केवल धन, वैभव और सुख नहीं होता। कई बार मैं अपने भक्त को कठिनाइयां इसलिए देता हूं ताकि उसका धैर्य, विश्वास और आत्मबल जागृत हो सके। माता पार्वती ने फिर पूछा, तो प्रभु, आपका सच्चा भक्त कैसे पहचाना जाए? महादेव बोले, जिसका विश्वास परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो सुख में मुझे याद करे और दुख में भी मेरा हाथ ना छोड़े, वही मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। इतने में कैलाश पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता पार्वती को पृथ्वी का एक दृश्य दिखाया। एक निर्धन वृद्धा प्रतिदिन जंगल से सूखी लकड़ियां लाता
उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत धन मिलता उससे अपना जीवन चलाता। फिर भी वह प्रतिदिन शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल चढ़ाया करता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर दीजिए। एक दिन वह बीमार पड़ गया, कई दिनों तक मंदिर नहीं जा सका। वह अपने घर में बैठा रोता रहा, बोला, प्रभु, आज मैं आपके दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूं। उसी रात भगवान शिव ने उसके स्वप्न में आकर बोले कि तुम मंदिर नहीं आ सकते, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे घर आ गया। तुम्हारा एक लोटा जल मेरे लिए गंगा जल से भी अधिक पवित्र है, क्योंकि उसमें निष्कपट प्रेम मिला हुआ है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि आप वस्तुओं से नहीं, भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। यदि यह कथा आप सबके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आप सबको ऐसी कथा सुनने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।